नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डडुका में साधु सेवा समिति की नई कार्यकारिणी घोषित। समाज सेवा, संस्कृति और धर्म के लिए लिया संकल्प। डूंगरपुर में युवा दिवस पर हुए खाकी से रूबरू। 780 छात्राओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से देखा। शॉर्ट सर्किट से मकान में आग, 6 बकरियां व 1 भैंस जिंदा जली। प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूट के चीखली गांव का है मामला। निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर पुलिस की विशेष पहल। स्कूली बच्चों ने थाने का भ्रमण कर सीखे सुरक्षा के गुर। कुशलगढ़ में एसडीएम ने ली विभागों की साप्ताहिक बैठक। योजनाओं की समीक्षा, गैर हाजिर अधिकारियों को नोटिस। रात्रि चौपाल में प्रभारी मंत्री ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। बाबूलाल खराड़ी ने जी राम की योजना के बताए लाभ। बांसवाड़ा जिला हॉकी संघ के निर्विरोध चुनाव संपन्न। उदयपुर के होटल में हुआ आयोजन, मेघावत बने अध्यक्ष। देवस्थान कसुमोर वापसी सारण में स्थायी पेयजल की मांग। कुशलखंड में उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। ओडवाड़ा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर प्रेरणा का संचार। बांसवाड़ा में सादगी से मनाया गया झुनझुनवाला का जन्मदिन। गरीबों के साथ केक काटा। शिव हनुमान मंदिर में सुंदरकांड हुआ। हेरिटेज स्कूल गढ़ी में साइंस फेयर व फंडे का आयोजन। बच्चों की रचनात्मकता ने लोगों का मोह मन। बांसवाड़ा के यश व्यास को मिला राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड। मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया सम्मानित, 1 लाख का पुरस्कार मिला। वागड़ जोन ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के 7 केंद्रों का दौरा किया। महावीर इंटरनेशनल ने सेवा, शिक्षा और रोजगार पर किया फोकस। प्रतापगढ़ के विश्वेश्वर बालाजी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा। भाव विभोर श्रोताओं के जय घोष से गूंजा वातावरण। अर्थुना के महात्मा गांधी स्कूल में हुआ प्रतिभा संवाद। 78 मेधावी छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा के टिप्स और नवाचार पर सीखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला कार्यदल बैठक हुई। प्रतापगढ़ में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को दिए निर्देश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के डडुका में साधु सेवा समिति की नई कार्यकारिणी का विधिवत गठन किया गया। परम संरक्षक अजीत शाह और संरक्षक अंकित शाह के मार्गदर्शन में समाज सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण एवं धार्मिक गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नई टीम का मनोनयन किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर चिराग शाह और खुशपाल शाह, उपाध्यक्ष के रूप में सुधीर सेठ और वीरेंद्र शाह, सचिव पलाश शाह तथा कोषाध्यक्ष निवेश शाह को बनाया गया। समिति के सदस्यों में हितेश शाह, संदेश शाह, हिमांशु शाह, हार्दिक शाह और पीयूष सेठ शामिल थे। इसी तरह साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति का नेतृत्व महावीर डी शाह, रोकी गांधी, सुमित शाह और दर्शिल शाह को दिया गया। खेल एवं यात्रा समिति में मितेश शाह, दीपेश शाह, आशीष शाह, दीपक भरड़ा और भूपेंद्र शाह को मनोनीत किया गया। जिनवाणी संरक्षण में मुकेश शाह, मनोज शाह, अनिल कोठिया, संजय शाह और योगेश शाह को जिम्मेदारी मिली। बर्तन भंडार समिति में धनपाल सेठ और अशोक एम शाह को दायित्व दिया गया। प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी राकेश शाह, माइक व साज सज्जा प्रभारी प्रदीप सेठ, धर्मेंद्र शाह और प्रकाश भरड़ा तथा धरोहर संरक्षण एवं रखरखाव प्रभारी रितेश जय शाह, प्रदीप सेठ, दिनेश शाह, रितेश आर शाह और जिनेन्द्र गांधी को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व अध्यक्ष अंकित शाह ने आभार प्रदर्शन किया। इसके बाद नवगठित कार्यकारिणी ने डाल जिला सलम्बर में विराजित आज्ञा सागर जी गुरुदेव से भेंट कर समाज सेवा के कार्यों को समर्पण भाव से करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस पर डूंगरपुर पुलिस ने एक अनूठी पहल की। जिले के विभिन्न स्कूलों के 680 छात्र छात्राओं को पुलिस थानों का भ्रमण कराया गया ताकि वे पुलिस की कार्यशैली, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को समझ सके। इस थाना भ्रमण कार्यक्रम में बच्चों ने थानों के अंदर की गतिविधियां, शिकायत रजिस्टर, महिला डेस्क, अपराध जांच इकाई, फिंगरप्रिंट लैब और लॉकर रूम को करीब से देखा। पहली बार पुलिस की दुनिया में कदम रखने वाले छात्रों के चेहरे पर उत्साह साफ नजर आया। कई ने सेल्फी ली, कुछ ने अधिकारियों से सवाल पूछे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार से सीधे संवाद किया। एसपी ने करियर, सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे के खतरों पर खुलकर बात की।
पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और कानून का सम्मान करने का संदेश दिया। यह पहल पुलिस और युवाओं के बीच विश्वास और समन्वय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुर्द थाना अंतर्गत चीखली गांव में मीरा पत्नी धनजी के कबेलू पोष मकान में विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग की चपेट में आकर 6 बकरियां व एक भैंस जिंदा जलकर राख हो गई, जबकि घर में रखा लगभग 3 क्विंटल अनाज भी जलकर नष्ट हो गया। हादसे में करीब 25,000 रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं होने के कारण समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया। यदि समय पर दमकल पहुंचती तो पशुधन और अनाज को बचाया जा सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने पीपलखुर्द तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था की मांग उठाई है। उनका कहना है कि आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ आगजनी की घटनाएं होती रहती है, लेकिन दमकल के अभाव में हर बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत व मुआवजा देने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए दमकल सेवा की व्यवस्था शीघ्र शुरू करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ जिले में कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए स्कूली छात्र छात्राओं के लिए थाना भ्रमण एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि एएसपी सरिता सिंह के मार्गदर्शन और डीवाईएसपी बद्रीलाल के सुपरविजन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। थानाधिकारी राम सुमेर मीणा के नेतृत्व में नूर महल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोस्ट ऑफिस के छात्रों को कोतवाली थाने में आमंत्रित किया गया। एएसआई सूरज कुमार और पुलिस स्टाफ ने बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार, आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी। बच्चों ने उत्साह के साथ थाने के विभिन्न विभागों, शिकायत डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, फिंगरप्रिंट यूनिट और राजकोप सिटीजन ऐप का दौरा किया। कई छात्रों ने पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछे और उनके जवाबों से सीखा। स्कूल के अध्यापकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और पुलिस की इस पहल की सराहना की। जहाँ रेट रेस लगी हुई है, हर किसी को डॉक्टर सी इंजीनियर बनना है, लेकिन ऑफ लेट 8th या 9th स्टैंडर्ड तक जाके उनकी करियर चॉइसेस चेंज हो जाती है। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, 11वीं में साइंस ले लिया, 12वीं में साइंस किया, टीईटी में फेल हो गया। अब सोचिए मैं क्या करने जा रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं आगे आर्किटेक्चर। मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ या तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, रोक तो सकते ही नहीं मेरे को। क्या कॉलेज से निकल के ऐसा लगा कि अब तो दुनिया जीत लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था? हाँ बिल्कुल आया कि अपन तो निकलते ही फन्ने खा बनेंगे, और फिर यहाँ आते ही धरती पे आ गए एकदम से। वो क्या था फर्स्ट हार्ड पंच? क्या था? आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स के कजिन्स के हिसाब से देखा जाता है। मैं जो डिजाइन बना सकता हूँ इंजीनियर बना ही नहीं सकता है, और जो इंजीनियर कैलकुलेशन कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। वी आर नॉट कॉम्पिटिंग स्किल्स, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट किए ना, तो आप अज्यूम करके चलना आई वुड हैव वर्कड ऑन 90। कोई एक ऐसा हार्ट ब्रेक मोमेंट जिस दिन आपको लगा कि यार मैं कुछ और करता तो बेटर होता? नहीं, आज तक भी नहीं आया, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लायक, और किसी के लायक था ही नहीं। बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई स्कूल और मंदिर के पैसे नहीं लेता, मदरसा मस्जिद मैं उसमें पैसे नहीं लेता। यू आर बोर्न टू गिव टू सोसाइटी, अपने आप देगी आपको। आर्किटेक्चर और ये वास्तु का ना एक अजीब, अरे यार मत बोलो यार, मत बोलो। मेरी मानो तो ये कुछ इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, दैट्स इट। कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल की अध्यक्षता में तहसील सभागार भवन में ब्लॉक के विभागाध्यक्षों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग, आबकारी विभाग और राजीविका विभाग को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, रोजगार गारंटी योजना, पालनहार योजना और बिजली पानी की सब्सिडी की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि हर योजना का लाभ बिना विलंब और बिना भेदभाव के आमजन तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का भी अवलोकन किया। जिन विभागों की पेंडेंसी अधिक थी उन्हें तत्काल प्रभाव से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। अनुपस्थित रहे वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी, आबकारी विभाग और राजीविका विभाग के विरुद्ध नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। विशेष रूप से नगर पालिका अधिकारी को शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार, अवैध अतिक्रमण रोकने और सब्जी मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों को अपने कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया।
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने 2 दिवसीय बांसवाड़ा यात्रा के पहले दिन गढ़ी पंचायत समिति के सागबड़िया ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी, सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री श्री खराड़ी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित रात्रि चौपाल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जी राम जी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 125 दिन का रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता तथा विलंब होने पर मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए। अंत में जिला कलेक्टर ने आभार व्यक्त किया। उदयपुर के एक निजी होटल में बांसवाड़ा जिला हॉकी संघ के चुनाव राजस्थान हॉकी एसोसिएशन द्वारा नियुक्त एड हॉक कमेटी के निर्देशानुसार निर्विरोध संपन्न हुए। राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के पर्यवेक्षक देवीलाल डामोर, जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मईड़ा, चुनाव प्रभारी सुधीर डांगरा और एड हॉक कमेटी संयोजक कचरूलाल राठौड़ की मौजूदगी में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। निर्वर्तमान पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया और सभी नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष तपन मेघावत ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, टीम का लक्ष्य बांसवाड़ा में हॉकी को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाना है। युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर देना प्राथमिकता होगी। कार्यक्रम का संचालन पुष्पेंद्र तंवर ने किया और सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। पर्यवेक्षक देवीलाल डामोर ने कहा कि यह एक युवा और सक्षम टीम है। उम्मीद है कि बांसवाड़ा की हॉकी फिर से चमकेगी। नई टीम में वीर निहाल सिंह सचिव, विक्रम सिंह तंवर और कचरूलाल राठौड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दीपेश दोषी और चिराग श्रीमाल उपाध्यक्ष, सुनील प्रजापत कोषाध्यक्ष, दिनेश राठौड़ और पराग चौबीसा संयुक्त सचिव तथा सावन डिंडोर, ललित पाल, पुष्पेंद्र तंवर, ऋषि राठौड़, दरवेश सोनी और अनीश कृष्णन कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल है। नई टीम ने अगले 4 साल में 5 नए हॉकी ग्राउंड बनाने, महिला हॉकी को बढ़ावा देने और स्कूल लेवल पर टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना बनाई है। आज जिला हॉकी संघ के बैनर तले चुनाव हुआ जो कि हेड ऑफ कमेटी ने राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के निर्देश अनुसार संपन्न हुआ, जिसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला है जिला हॉकी संघ से। तो मैं ये हमारे सभी बांसवाड़ा के खेल प्रेमियों को और जो हॉकी जगत से जुड़े हुए जितने भी हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो कोचेस हैं और जो भी खेल प्रेमी जनता है, उन सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के हम बांसवाड़ा की जो हॉकी का स्तर है उसको बड़ा करने में, उसको ऊंचा करने में पूरा प्रयास लगाएंगे, तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बांसवाड़ा को जूनियर स्टेट चैंपियनशिप मिली है, जिसको हम पूरी भव्यता के साथ संपन्न कराएंगे और यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उसको राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में जो भी प्रयास करने पड़ेंगे उस प्रयास पूरे करेंगे। जो सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से मिलती है, जो जिला स्तर पे मिलती है, वो सभी सुविधाएं हम सभी खिलाड़ियों को पूरी तरीके से मुहैया करवाएंगे। और साथ ही जो बांसवाड़ा की जो हॉकी थी, जिसका पूरे राजस्थान के अंदर एक नाम था, वो कहीं न कहीं जो पीछे हुई है उसको आगे बढ़ाने का हम सब लोग, जो हमारी नई टीम है पूरी युवाओं से भरी हुई है, ऊर्जावान टीम है, हम सब लोग मिलकर पूरा प्रयास करेंगे। साथ में हमारे संरक्षक मंडल के रूप में भी जो हमारे वरिष्ठ हैं, साथ में हमारे सचिव मेहरलाल सिंह जी, जो कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही हॉकी को दे दिया है, साथ में विक्रम सिंह जी तंवर है, इन सब लोगों का सहयोग लेके उनके मार्गदर्शन में पूरी तरीके से कार्य करेंगे और बांसवाड़ा की हॉकी को एक अच्छे आयाम तक लेके जाएंगे और राज्य स्तर तक इसका नाम पहुंचाएंगे। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के देवस्थान कसुम और बावसी सारण में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थायी पेयजल की आपूर्ति मांग की गई है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बांसवाड़ा के पूर्व जिला संयोजक और ग्राम पंचायत सारण के सामाजिक कार्यकर्ता कांतिलाल गरासिया ने उपखंड अधिकारी कुशलगढ़ को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि यह स्थान न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी मनमोहक है, जहां राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर पेयजल की समस्या बरसों से बनी हुई है। पूर्व में एक हैंडपंप है और वर्तमान में कई सरपंचों ने नए हैंडपंप लगवाए, लेकिन अधिकांश समय पानी का अभाव रहता है।
खासकर गर्मी में पानी की भारी किल्लत हो जाती है। उन्होंने मांग की है कि जल जीवन मिशन के तहत एक टांके का निर्माण कर नल लगाकर स्थायी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में विकास की संभावनाएं बने और रोजगार के अवसर भी पैदा हो। आज मेरे द्वारा कसमोर बावसी देवी स्थान सारण में स्थायी रूप से पेयजल की व्यवस्था की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी, उपखंड महोदय, उपखंड कार्यालय कुशलगढ़ के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कसमोर बावसी हम सभी के आराध्य देव हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी काफ़ी मनमोहक स्थल है और ज़िले की सबसे ऊंची छोटी भी कसमोर बावसी ही है, जहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और देश के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो वहां पर पूर्व के हैंडपंप भी लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर जलाभाव के कारण पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति नहीं हो पाती। वर्तमान में भी कई जनप्रतिनिधि साथियों ने भी हैंडपंप लगाए हैं, फिर भी वहाँ पर पेयजल की कमी हमेशा के लिए बनी रहती है। गर्मी के दिनों में तो एकदम ना बराबर पानी आता है। तो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत मेरा प्रशासन से आग्रह है, निवेदन है कि वहाँ पर एक स्थायी रूप से टांके का निर्माण करके नलों की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में पेयजल से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, ताकि इस कसमोर बावसी देवस्थान का अन्य भी भविष्य में विकास हो सके और श्रद्धालु की आस्था भी बरकरार रहे। एक बार पुनः मेरा प्रशासन से आग्रह है कि वहाँ स्थायी रूप से पेयजल की व्यवस्था की जाए। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओड़वाड़ा के प्रांगण में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर आयोजित इस समारोह में स्वदेशी और स्वावलंबन विषय पर अतिथियों ने विचार रखे और युवाओं को जीवन निर्माण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ईश वंदना, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि लक्ष्मीदत्त उपाध्याय थे। अध्यक्षता सीबीईओ माया सेमसन ने की और विशिष्ट अतिथि सुरेश चंद्र पाटीदार व मनोज कुमार शाह थे। मुख्य वक्ता संघर्ष कटारा ने कृषि में नवाचार और तकनीक के प्रयोग से उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत वार्ता प्रस्तुत की। सीबीईओ ने स्वामी विवेकानंद के जीवन प्रसंगों के माध्यम से युवाओं को अनुशासन, संयम और परोपकार का संदेश दिया। मुख्य अतिथि उपाध्याय ने क्षेत्रीय युवाओं के कृषि, खेल और व्यवसाय में बढ़ते योगदान पर चर्चा की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय की बालिकाओं ने हस्तनिर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन किया, जिसे अतिथियों ने सराहा और बच्चों के प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत ओड़वाड़ा की प्रशासक नीमा ताबियार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आभार संस्था प्रधान नानूलाल बामनिया ने व्यक्त किया और मंच संचालन दीपेश कुमार जैन ने किया। बांसवाड़ा में एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप के चेयरमैन और जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला का जन्मदिन सादगी और सेवा के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक लीगल एवं पीआर मनोज शाह ने बताया कि झुनझुनवाला ने अपना जन्मदिन रेन बसेरा में गरीब जनता के साथ बिताया। उनके साथ मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा, सोनू देव जोशी, गोपाल लाल काबरा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर गरीब जनता के साथ विशेष मिष्ठान भोजन किया और केक काटकर झुनझुनवाला का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मयूर नगर लोधा स्थित शिव हनुमान मंदिर में महिला क्लब अध्यक्ष निशि शर्मा के नेतृत्व में सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया गया। सभी ने झुनझुनवाला की लंबी उम्र और जवाहर फाउंडेशन की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। जवाहर फाउंडेशन पिछले 5 वर्ष से बांसवाड़ा में स्वाभिमान भोज के नाम से प्रतिदिन 400 से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। स्वाभिमान भोज बांसवाड़ा प्रभारी शंकर लाल यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी कस्बे में स्थित हेरिटेज पब्लिक विद्यालय में साइंस फेयर एवं फंडे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने वर्किंग एवं नॉन वर्किंग मॉडल के माध्यम से विज्ञान से जुड़ी अपनी रचनात्मक सोच और नवाचार का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। साइंस फेयर के दौरान बच्चों ने अपने मॉडलों की जानकारी आत्मविश्वास के साथ अभिभावकों एवं अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे सभी ने सराहा। वहीं फंडे के अंतर्गत स्टाफ, विद्यार्थी एवं अभिभावकों द्वारा विभिन्न आधुनिक एवं मनोरंजक खेलों का आयोजन किया गया, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम में कई शिक्षकों एवं विज्ञान प्रेमियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।
निर्णायक महानुभावों द्वारा बच्चों के प्रोजेक्ट्स का निष्पक्ष एवं सटीक मूल्यांकन कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन सकुशल एवं अनुशासित रूप से संपन्न हुआ, जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा। यह आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल के लिए किया गया। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे के युवा यश व्यास को राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 7 से 12 जनवरी तक जयपुर के SMS स्टेडियम कैंपस में आयोजित युवा महोत्सव में दिया गया। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यश को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, मोमेंटो और ट्रॉफी प्रदान की। यश व्यास पुत्र गिरीश चंद्र व्यास विगत 8 वर्षों से सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और नवाचार के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में वे BSc, B.Ed, MSc गणित एवं MA राजनीति विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं। साथ ही युवा सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय युवा वक्ता, पर्यावरण प्रेमी और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। यश ने जनजातीय क्षेत्र वागड़ अंचल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक योगदान दिया है। 100 से अधिक मोटिवेशनल सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की है। स्वच्छ भारत अभियान, मतदान जागरूकता, फिट इंडिया, वृक्षारोपण, खेल गतिविधियां, योग दिवस जैसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को जागरूक किया है। 2019 में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा सांसद वक्ता के रूप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। यश के कार्यों की सराहना युवा मामले एवं खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, संदीप वर्मा, शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन और सदस्य सचिव कैलाश पहाड़िया ने भी किया। कार्यक्रम के बाद यश मुख्यमंत्री निवास पर 2026 के बजट के सुझाव देने के लिए भी उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और नवाचार पर सुझाव दिए। प्रतापगढ़ के विश्वेश्वर बालाजी मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक घनश्याम बेनारिया ने अत्यंत भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रसंगों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा की शुरुआत कश्यप मुनि की 2 पत्नियां अदिति और दिति के प्रसंग से हुई, जिनसे देव दानवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद वामन अवतार की कथा सुनाई गई, जिसमें भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि मांगकर बलि राजा से सारा राज्य छीन लिया, लेकिन उनकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल का राज्य दिया। मेनारिया ने उपनयन संस्कार के समय ली जाने वाली 2 भिक्षाओं, एक गुरु के लिए और दूसरी जीवन निर्वाह के लिए का भी उल्लेख किया। उन्होंने राजा बलि के त्याग, गुरु शुक्राचार्य की बुद्धिमत्ता, गंगा के प्रादुर्भाव और माता लक्ष्मी के पिता रत्नाकर समुद्र के प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। कथा के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रसंग आया तो पूरा वातावरण भगवान की जय के जय घोष से गूंज उठा। श्रोताओं की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भाव विभोर हो गए। इस कथा ने न केवल ज्ञान दिया बल्कि श्रोताओं को भक्ति और प्रेम के रंग में डुबो दिया। बांसवाड़ा जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अर्थुना में प्रतिभा संवाद 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका विषय आज का सीखना कल की सफलता रखा गया। इस कार्यशाला में ब्लॉक की 39 स्कूलों से कक्षा 10 में पढ़ने वाले 78 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी ने बोर्ड परीक्षाओं में उच्चतम अंक लाने के लिए विशेषज्ञों से टिप्स और मार्गदर्शन प्राप्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता CBEO माया सैमसंग ने की। मुख्य अतिथि समाज सेवी पंकज पाटीदार, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उज्जवल देवड़िया, सुरेश पाटीदार, मनोज शाह और प्रधानाचार्य विकास पाटीदार उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ने सभी का स्वागत किया। ACBEO सुरेश पाटीदार ने कार्यक्रम के उद्देश्य और बोर्ड परीक्षा में सफलता के सूत्र बताए। CBEO ने छात्रों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंक लाने के लिए टाइम टेबल, रिवीजन और प्रैक्टिस पर जोर दिया। कार्यक्रम में 4 विषय विशेषज्ञों ने संवाद किया। इसमें विज्ञान में भारतेंद्र सिंह गहलोत, सामाजिक विज्ञान में मनीष पंचाल, गणित में हेमंत पाटीदार और अंग्रेजी में राहुल जी जोशी ने छात्रों को विषयवार स्ट्रेटजी और टिप्स बताए। इसके अलावा सभी छात्रों ने नवाचार फीडबैक भी दिया। प्रतापगढ़ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला कार्यदल एवं वन स्टॉप सेंटर की महत्वपूर्ण बैठक जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ADJ ने संयुक्त रूप से की। बैठक में गत महीनों में विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत की गई। साथ ही आगामी समय में प्रस्तावित कार्य योजना से सभी समिति सदस्यों को अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने योजना के अंतर्गत निर्धारित मॉनिटरेबल टारगेट्स की बिंदुवार समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सामाजिक न्याय एवं आधारिकता
बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर टी.आर. आमेटा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और एनजीओ के प्रतिनिधि सहित जिला कार्य दल के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल के वागड़ जोन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के पदाधिकारियों ने जोन के 7 केंद्रों का दौरा कर उनकी कार्यप्रणाली, सदस्यता, सेवा, गतिविधियों और रिपोर्टिंग की समीक्षा की। इस विजिट टीम में इंटरनेशनल डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एवं ई चौपाल अजीत कोठिया, जोन चेयरमैन पृथ्वीराज जैन, जोन सचिव विनोद दोषी, गवर्निंग काउंसिल सदस्य सुरेश चंद्र गांधी और कलिंजरा केंद्र चेयरमैन नरेश मेहता शामिल थे। टीम ने गढ़ी प्रतापपुर, नौगामा, बागीदोरा, कलिंजरा, कुशलगढ़, पड़ोदिया और डडुका केंद्रों का दौरा किया। सभी केंद्रों पर सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों की जानकारी ली। कुशलगढ़ में टीम ने डॉक्टर निधि जैन की सखी एवं प्रतिध्वनि संस्थान का भी विजिट किया, जहां महिलाओं और लड़कियों को सिलाई के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। इस दौरान टीम ने कुशलगढ़ केंद्र के सदस्यों को जीवन रक्षक टैबलेट किट वितरित किए ताकि आपातकाल में उनका उपयोग किया जा सके। बड़ोदिया में महेश खोड़निया और जयंतीलाल जैन, बागीदोरा में विनोद दोषी तथा नौगामा में सुरेश गांधी ने केंद्र की सेवा गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। डडुगा और गढ़ी प्रतापपुर केंद्रों की सदस्यता, फीस, रिपोर्टिंग और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज पर अजीत कोठिया ने गहन चर्चा की। टीम ने दिसंबर माह में श्रेष्ठ रिपोर्टिंग के लिए महावीर प्रवाह एक्सप्रेस साप्ताहिक के माध्यम से डडुगा केंद्र को सम्मानित किए जाने पर बधाई दी और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।